नेतन्याहू की कैबिनेट मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में कई बड़े बड़े गणमान्य लोग भी थे, जहां पर अमेरिका के राजदूत विटकॉफ थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी थे। और इस मीटिंग के बीच में क्या डिस्कस हो रहा था? गाजा पीस प्लान को लेकर डिस्कशन चल रहा था। लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग रोककर पीएम मोदी का फोन उठाते हैं नेतन्याहू। आखिरकार पीएम मोदी ने यहाँ क्या संदेश दिया है? वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने इस तस्वीर को पोस्ट किया। एआई से जनरेटेड ये तस्वीर है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़े से नोबेल पुरस्कार के साथ सम्मानित करते हुए दिखाया गया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। और भारत पर एक इल्ज़ाम लगा था, वो इल्ज़ाम अब ख़त्म होता हुआ कैसे दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की। डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगियों के साथ बैठे थे और यहाँ पर उनके विदेश मंत्री ने खुलासा किया कि ये जो गाजा की पीस डील है ना, इसे करने में 9 डिबिया तेल जल गया। कहने का अर्थ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों को फ़ोन किया, उनको मनाया, इजराइल को फ़ोन किया, उनको मनाया और जिस तरीके से पूरा एक दबाव बनाया, उस दबाव के बाद और आखिरकार डील फाइनल हुई और गाजा पीस प्लान की डील तैयार हो गई। अब दोनों तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सब लोग खुश हैं और अच्छी बात है ये कि मेरे मेहनत के बाद ये डील तो फाइनल हुई। हालांकि ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इसका अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं कि ये छोटी बात नहीं है? बराक ओबामा की स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। बराक ओबामा ने भी इस बात को कहा कि 2 सालों के इस लड़ाई के बाद जहां बहुत सारे इजरायली फैमिलीज ने सफ़र किया, गाजा के लोगों ने भी सफ़र किया, आखिरकार ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया और होस्टेज वापस आएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे। ये सचमुच में बहुत अच्छी बात है। हालांकि विवेक रामास्वामी ने यहाँ पर बराक ओबामा को कहा कि बराक ओबामा अब उसका नाम भी बोल दो जिसने ये काम करवाया है। यानी ट्रंप के नाम की बात ये कह रहे हैं कि ट्रंप के नाम को आप कह सकते हैं। ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और सिर्फ ट्रंप के लिए ही नहीं, सचमुच में इस इलाके के लिए एक उपलब्धि है। लेकिन इसका अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं? इसको जरा ऐसे देखिए, स्क्रीन पर एक मैप देखिए। ये लड़ाई जो शुरू होती है 12 अक्टूबर को इजराइल का एक्शन भी शुरू हो जाता है और इस एक्शन के बाद ये छिटपुट इलाके में घटनाएं होती हैं, एयर स्ट्राइक होता है, तबाही मचती है, डैमेज होते हैं ये इलाके। ये 12 अक्टूबर की तस्वीर है गाजा की तबाही की जैसे कि शुरुआत हो जाती है। हालांकि हमास ने जो किया 7 अक्टूबर को उसका ये जवाब था, लेकिन गाजा में फिर तबाही बढ़ती जाती है। गाजा सिटी का ये पूरा इलाका डैमेज हो जाता है 29 नवंबर 2023 तक। गाजा के आसपास के इलाकों में एक्शन शुरू हो जाता है और पहले जो छिटपुट इलाके डैमेज हुए थे उनकी संरचना बदलती जाती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 29 जनवरी 2024 तक और भी एरिया, खान यूनिस का भी एरिया, ये भी डैमेज होता चला जाता है और 11 जनवरी 2025 तक कुछ ऐसा मैप बन जाता है। राफा, गाजा सिटी 2 अक्टूबर तक इस तरीके का मैप हो जाता है। अब इस मैप में आप देख सकते हैं गाजा में कितनी तबाही मच गई। ये 2 साल बाद ये तबाही और ये मौतें, ये सब कुछ अगर रुक रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब जब ये डील आई तो बेंजामिन नेतन्याहू के कैबिनेट ने भी इसे अप्रूवल दे दिया और कह दिया हाँ जी, शांति हो जानी चाहिए। अब इस डील के तहत क्या होने वाला है? सबसे पहले बंधकों को छोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि 20 बंधक हैं जो कैद में हैं और इनको हमास लौटाएगा। और शांति सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका अपने 200 सैनिकों को भेजेगा और ये 200 सैनिक तैनात होंगे जाके पास, ताकि एक बार फिर से लड़ाई शुरू न हो जाए। इसको लेकर ये पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ न हो। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। नेतन्याहू ने इस बात की घोषणा भी की और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा, As you know, last night we reached a momentous breakthrough in the Middle East, something that people said was never going to be done. We ended the war in Gaza and really, on a much bigger basis, created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace.
peace in the Middle East. We secured the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday. Getting them is हम होस्टेजेस को वापस पा रहे हैं। जो बंधक हैं वो बंधक इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा मायने करते हैं। इजराइल के परिवारों ने इससे पहले भी कहा था कि अगर बंधकों को छुड़ा कर ले आते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो हम चाहेंगे कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक AI जनरेटेड इमेज, ये जो देख रहे हैं आप, इसे पब्लिश करा, जिसमें दिखाया नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं। Momentous development in the last 2 years. We fought during these 2 years to achieve our war aims. And the central one of these war aims is to return the hostages, all of the hostages, the living and the dead. And we're about to achieve that. We couldn't have achieved it without the extraordinary help of President Trump and his team, Steve Witkoff and Jared Kushner. They worked tirelessly with Ron and his team. नेतन्याहू ने इस बात को कहा भी कि इतने बड़े युद्ध को बंद कराया गया, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। हालांकि नोबेल पुरस्कार कैसे मिलेगा ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कहा जा रहा है कि नॉमिनेशन पहले ही खत्म हो चुका है या क्या सीन है ये अभी तक कहना बहुत मुश्किल है। ओबामा जब आए थे तो मात्र 6 से 9 महीने का उनका कार्यकाल था, फिर भी उन्हें मिल चुका था नोबेल पुरस्कार। और उनको जो पुरस्कार मिला था वो मध्य पूर्व के लिए, रिश्तों को अच्छे करने के लिए, इराक का युद्ध रुकवाने के लिए, ये ऐसी चीजें हैं जो इतने कम समय में ओबामा के बहुत सारी प्रतिभाओं को नहीं दिखाता है, फिर भी नोबेल पुरस्कार मिला। डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को लेकर ओबामा को हमेशा चिढ़ाते भी हैं और कहते भी हैं कि अगर ओबामा को मिल गया तो मुझे मिलना चाहिए, मैंने तो सचमुच में किया है, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे थे। अब क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, नेतन्याहू इस बात को समझते हैं कि ट्रंप को चाहिए क्या, और नेतन्याहू वही काम करते हैं जो ट्रंप को चाहिए। और इन्होंने यहाँ पर नोबेल पुरस्कार के लिए इनको फिर से एक बार दुनिया के सामने कहा कि भाई इनको मिलना चाहिए, मिडिल ईस्ट में ये शांति ला रहे हैं। वैसे पीएम मोदी ने इसी बीच फोन किया और फोन करके बधाइयां दी कि चलो भाई तुम्हारी डील हो गई, और नेतन्याहू ने दोस्ती को दिखलाया, कैबिनेट मीटिंग रोककर बात करी। ये बहुत बड़ी बात है, एक सम्मान और दोस्ती और रिश्ता दिखलाने की बात है। हालांकि भारत को भी यहाँ पर एक आरोप लगने शुरू हुए थे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, और ये आरोप ना कुछ बड़े बड़े लोगों के द्वारा भी अब लगने शुरू हो गए थे। नवी पिल्लई, यूएन की फॉर्मर हाई कमिश्नर ह्यूमन राइट्स की, इन्होंने भी एक बयान दिया था और कहा था कि अगर भारत पाया गया कि इजराइल को सप्लाई कर रहा है हथियारों को तो ये बड़े शर्म की बात है। दरअसल भारत और इजराइल के बीच में डिफेंस के रिश्ते हैं। भारत कई सारे हथियार जॉइंट प्रोडक्शन में बनाता है। कारगिल युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर जगह इजराइल ने भारत की मदद भी की है, और इस वजह से भारत इजराइल को कहीं से इग्नोर नहीं कर सकता है। अब इस युद्ध के अंत होने का क्या मतलब है? इस युद्ध के अंत होने का मतलब ये है आईएमए कॉरिडोर को लेकर अब बातचीत आगे बढ़ेगी। और दूसरी बात, भारत और इजराइल खुलकर डिफेंस समझौते एक दूसरे के साथ कर भी पाएंगे, एक दूसरे का सहयोग भी कर पाएंगे। जो पैसा युद्ध में खर्च हो रहा था वो पैसा फिर अच्छी चीजों में खर्च होगा। लेकिन एक प्रश्न बनता है, क्या इजराइल मानेगा और क्या दोनों मिलकर अस्थायी शांति यहाँ पर स्थापित रखेंगे? वैसे 200 अमेरिका के सैनिक यहाँ मौजूद रहेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है ये शांति लंबी चले। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।